हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 2 एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर इन दिस न्यू वीडियो। सो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कुछ नेचुरल कैलामिटीज के बारे में पढ़ा, पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं आसमान की ऊपरी बातों के बारे में, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 17 Our star sun, यानी कि हमारा तारा सूरज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूरज तारा कैसे हो सकता है। चलिए जानते हैं कैसे होता है। The sun is the closest star to the earth। तो जो सन है यानी कि हमारा जो सूरज है, जिसको हम रोज सुबह उठकर अपने आसमान में देखते हैं, वो जो सूरज है वो हमारी धरती का इकलौता स्टार है, यानी इकलौता तारा है। तो किड्स, सूरज एक ऐसा तारा है जिसकी खुद की लाइट होती है। यस, वो अपनी लाइट खुद लेता है। एक जनरल फैक्ट ये भी है कि स्टार्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जितने भी तारे आप आसमान में रात के समय देखते हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यस, उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है मून या फिर सन से। यस, तो It shines in the sky during the day। तो हम जो सूरज है वो दिन के समय ही देख पाते हैं। It gives light and warmth। इससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। 8 planets including Earth revolve around the sun। तो जितने भी 8 प्लैनेट हैं, उनके अलावा हमारी धरती भी सूरज के गोल गोल चक्कर काटते हैं। यस, तो सूरज के हम गोल गोल चक्कर काटते हैं और इसी वजह से सूरज बीच में रहता है, और उसके आसपास जब धरती गोल गोल चक्कर काटती है तब भी हमारी धरती के ऊपर दिन और रात होता है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि धरती जब ऐसे ऐसे गोल गोल सूरज के आसपास गोल गोल घूमती है तो उसकी तो एक ही साइड पर दिन होना चाहिए और दूसरी साइड पर तो रात होनी चाहिए। पर किड्स, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जैसे हम सूरज के आसपास घूमते हैं, उसके अलावा अर्थ का अपना एक एक्सिस होता है जिस पर वो गोल 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 ऐसे करके घूमती है। जैसे एक बॉल को जब आप नीचे रखो और गोल घुमाओ तो एक टॉप की तरह ही वो अपनी जगह पर गोल 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 घूमती है, लाइक दिस। जैसे ये पेन अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहा है, वैसे ही अर्थ अपने एक्सिस पर परमानेंटली मूव करती है, और साथ ही साथ वो सूरज के गोल गोल चक्कर भी काटती है, जिसकी वजह से धरती के हर एक साइड पर सूरज की रोशनी पड़ती है और उससे धरती पर दिन और रात का पता लगता है। तो चलिए किड्स, अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प लिस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स टू नो मोर फैक्ट्स अबाउट द सन। तो सन के बारे में और अच्छी जानकारी हम इस फिल इन द ब्लैंक्स की मदद से जानते हैं। नंबर 1 इज द सन इज अ वेरी लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग। यस, तो सन एक बहुत बड़ी बॉल है बर्निंग। यस, वो है बर्निंग ऑर्बिट्स की। नंबर 2, डू नॉट ट्राई टू डैश एट द सन डायरेक्टली। तो जब भी आप आसमान में डायरेक्ट देखते हैं तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। वो इसलिए है कि उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि आप उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देख सकते, और आपको देखना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ सकता है। राइट किड्स, तो वी शुड डू नॉट ट्राई टू लुक at the sun directly. Number 3, the planets move around the sun in fixed, yes, fixed axis पे, यानी कि fixed distance पे। तो वो ज्यादा पास या ज्यादा दूर नहीं जाते, वो एक fixed distance पे ही उसके अराउंड मूव करते हैं। Number 4, the part of the earth facing the sun has day, यानी कि और धरती का जो सूरज की तरफ मुंह होता है उस साइड पर दिन होता है, और जिस साइड वो फेस नहीं होता उस साइड होता है नाइट, NIGHT, नाइट। नंबर 6, द डैश इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बच्चों? यस, वो है सनलाइट। सनलाइट के बिना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाते। Number 7, the sun is the closest. Yes, the sun is the closest star. हमारे सबसे करीब जो स्टार है वो है sun. The Earth's mean dash from the moon is about 384,400 kilometers. वो है distance. Yes, so हम यहाँ लिखेंगे distance.
Let me answer. Sun rises in the east में, and it sets in the, और वो ढलता किस उसमें है? वो ढलता है वेस्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे वेस्ट। तो kids, with this we are done with the activity. चलिए अब infobits read करते हैं। Sunlight takes about 8 minutes to reach us on the earth's surface. तो आपको अगर ये लगता होगा कि डायरेक्टली आप पर सन की रेज पड़ रही हैं, तो किड्स यू मस्ट नो कि धरती पर सूरज की किरणें पड़ने का टाइम जो है वो 8 मिनट का होता है। इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द सन रेज टू द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर जो अर्थ की सनलाइट है वो पड़ने में 8 मिनट लेती है। So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will be back again in a new chapter. Till then, bye-bye and take care.